श्रावण मास में जब धरती हरियाली से सजती है तब आती है कामिका एकादशी। एक ऐसा दिन जब सिर्फ एक व्रत से आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी रहस्यमयी कथा और अद्भुत फल। पूजा की शुरुआत कुछ इस तरह करेंगे। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु या हरि नारायण की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी पत्ता, धूप, चंदन आदि चढ़ाएं। एक छोटा कलश रखें और व्रत का संकल्प लें और बोलिए मेरे साथ, ओम विष्णवे नमः। मैं कामिका एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ भगवान श्री हरि की कृपा के लिए। और ये मंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। कथा का सार। प्राचीन काल में एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय रहता था। उसका अपने ही एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और आवेश में आकर उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसके मन की शांति छिन गई। उसे हर जगह अशांति महसूस होती, नींद गायब, मन बेचैन, जीवन निरर्थक लगने लगा। वह कई साधु संतों के पास गया, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिली। एक दिन उसे एक साधु ने बताया कि यदि तुम कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी। वह व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करता रहा और भगवान विष्णु का भजन करता। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान श्री हरि दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, अब तुम पूर्ण रूप से पवित्र हो। उस दिन के बाद वह व्यक्ति सच्चे भक्ति मार्ग पर चला गया और उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर गया। कामिका एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है। इस दिन व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। व्रती को भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि, मैंने जो यह कथा सुनी उसका पुण्य सभी पितरों को प्राप्त हो। मेरे जीवन से सभी पाप और दुख दूर हों और आप सदैव मेरी रक्षा करें। इसके बाद आप आरती कीजिए और प्रसाद को सभी भक्तजनों में या अपने घर में बांट दीजिए। इस प्रकार कामिका एकादशी की कथा श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा पूरी हो गई है, लेकिन अगर आपकी आत्मा तक पहुंची हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने महसूस किया हो कि ये ज्ञान किसी और तक पहुंचाना चाहिए तो शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली कथा हम साथ में सुनें। हरि ओम।